हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑन हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। भैया एक ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लेते हैं ये है हमारा ब्रिज, पुलिया जिसे कहते हैं, ठीक है। नीचे से नदी वगैरह बनाने की कोई आइडिया आई मीन कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये जो ब्रिज है वो कितना है, 500 मीटर, यानी आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर गिवन है तो मैंने मीटर में लिख लिया। ओके, इसके ऊपर से क्या हो रहा है, एक कार जा रही है। तो कुछ कार बना लेते हैं अच्छे से। ओके, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी वाली कार है, नई कार है, शीशा विषय बना, ओके, हो गया। अब ये कार जो है वो जा रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी भैया कितनी है, 0 है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में, म्यू जिसे कहते हैं हम, वो कितना है, 1.0 या 1, एक ही बात है। अब होता क्या है, हमें क्या शो करना है, शो दैट वन कैनॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड से नीचे, 10 सेकंड से नीचे इस पे हम ड्राइव नहीं कर सकते। मतलब इसको अगर आपको पार करना है तो 10 सेकंड के ऊपर ही टाइम लगेगा, कितनी भी तेजी से आप चला लो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा ही लगेगा। कोई भी ऐसी कार नहीं है जो 10 सेकंड से नीचे जाए, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी जो मिनिमम टाइम है वो 10 सेकंड, ऐसा वो कहता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो आपने एक स्पीड पकड़ लिया, आपने अपने इनिशियली 0 से शुरू किया, चलते 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 आप कुछ ही एक्सलेशन पे आ गए हो, अपने पूरे एक्सलेशन से आगे कि हम मुझे भैया 10 सेकंड के सो पहले ही जाना है, तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सलेशन दोगे उसको। अब आपने एक्सलेशन दे दिया, एक्सलेशन जैसे दिया, आपके पहिए रोटेट कर रहे, टायर रोटेट कर रहे, और टायर पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, वही गाड़ी को आगे की तरफ ढकलाएगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है। देखो गाड़ी में जो इंजन है वो तो क्या कर रहा है, वो टायर को रोटेट कर रहा है। टायर रोटेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, टायर के पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी कारण जो हमारी बाइक, हमें हमारी कार है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही रीजन है इसको आगे की तरफ जाने के लिए, यानी जो फोर्स लग रहा है वो ये फ्रिक्शन फोर्स ही लगा रहा है। अब देखो हमें पता है जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी जो ग्रेटेस्ट फोर्स होगा यहाँ पे लगने वाला वो कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है ना। और जो टायर की वजह से यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो एक तो छोटा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या फिर उसके इक्वल होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक वो कांस्टेंट पॉइंट होता है, तो उससे कम ही फोर्स, कम ही फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, या तो उसके बराबर लगेगा, मान लेते हैं कम या ज़्यादा, इसलिए मैंने क्या लिया, लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखा है। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वही अब उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मास इनटू एक्सलेशन प्रोवाइड कर रहा है, और जो कि लेस देन है और इक्वल टू है म्यू इंटू एम जी, क्योंकि ये जो लिमिटिंग फोर्स है वो कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल यानी एम जी। अब मास से मास चला गया, जो एक्सलेशन आएगा वो कितना होगा, या तो म्यू जी की इक्वल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो उससे कम ही होगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सलेशन आया है यहाँ से, ये कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। म्यू भी एक कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकता हूँ। काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, सो एस इज इक्वल टू बचा हाफ ए टी स्क्वेयर। सो यहाँ पे 2s बाय ए इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। Therefore t is equals to, taking square root on both side, 2s upon acceleration। अब डिस्टेंस पता है 500 मीटर गिवन है, एक्सलेशन ए जो या तो म्यू जी की इक्वल होगा या फिर ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं वहाँ पे ये पुट करता हूँ तो ये जो साइन है इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, यहाँ पे आएगा टी। यानी टाइम जो है अब
किसकी इक्वल आएगा, या तो इस टर्म की इक्वल इसके इक्वल आएगा या फिर इससे ज़्यादा आएगा। सो टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 500 अपॉन म्यू का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10 लेंगे हम, ठीक है। 9.8 है पर 10 ले सकते हैं। तो 0 से 0 चला गया, टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10 यानी 100, और वो आ जाएगा फिर 10 सेकंड। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, जो मिनिमम टाइम लग रहा है म्यूजिक किसके लिए है, म्यूजिक क्या है, लिमिटिंग फोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही फोर्स लग सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी को आगे चला रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, जो कि लिमिटिंग फोर्स होता है, उतना ही फोर्स होता है। तो इसके लिए म्यू जी क्या हो गया, फिर उसका एक्सेलरेशन हो गया मैक्सिमम, वही एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे रखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी जो टाइम आ रहा है वो 10 सेकंड से ज़्यादा ही आ रहा है, या फिर उसके इक्वल आ रहा है, उससे कम तो नहीं आ रहा है। तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।